तो कहानी की शुरुआत में हमें 1946 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फैमिली समंदर के किनारे एक घर में रहा करती थी। उस फैमिली में एक कपल और उनकी एक बेटी थी। अब रात को जब वो फैमिली सो रही थी तो उनके पानी के टैंक से कुछ आवाजें आती हैं। उस औरत का हस्बैंड लालटेन लेकर टैंक के अंदर देखने जाता है कि आखिर वहाँ पर है क्या। वो जब अंदर जाता है पहले तो उसे कुछ नहीं मिला था। जब वो बाहर आ रहा था तो कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके बाद उस आदमी का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पर गया। अब कहानी कुछ वक्त आगे जाती है। हम एक कपल को देखते हैं। बेन और उसकी वाइफ मिलकर जानवर बेचा करते थे। इस काम में उनकी मदद उनकी बेटी भी करती है। उनकी दुकान में बहुत से तरह तरह के जानवर थे जिन्हें वो बेचा करते थे। जब वो अपनी दुकान को बंद कर देते हैं तो बेन के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो बताता है कि मैं एक वकील हूँ और तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में बताने आया हूँ। बेन की वाइफ सुनकर कहती है, बेन की मॉम की तो कुछ महीनों पहले मौत हो गई है। जिस पर वो वकील कहता है, हाँ इस बात को तो मैं जानता हूँ, पर मैं उन्हीं के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। बेन, तुम्हारी फैमिली के कुछ राज हैं जिन्हें मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। शायद तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें कभी इन बातों के बारे में नहीं बताया। बेन और उसकी वाइफ ये सुनकर हैरान हो गए थे और उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या राज है। वकील यहाँ पर बेन को उसके मॉम डैड के एक पुराने घर के बारे में बताता है और कहता है, तुम आखिरी मालिक हो उस घर के, जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। वो उसे घर की चाबियां भी दे देते हैं जो समंदर के किनारे था। अब बेन वकील से अपने डैड के बारे में भी पूछता है। वो कहता है कि मेरे डैड की मौत तो एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। वकील कहता है, नहीं, तुम्हारे डैड और बड़ी बहन वहीं उसी घर के आसपास कहीं से गायब हो गए, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोला था। यहाँ पर हमें पता चलता है जो सीन हमने कहानी के शुरू में देखा वो बेन की फैमिली थी। बेन के डैड ही उसी टैंक में गए थे जहाँ पर जाकर वो गायब हो गए, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चला था। वो वकील बेन को एक अखबार भी दिखाता है जिसमें बेन के डैड की गुमशुदा होने की खबर छपी थी। बेन इस बात को समझ गया था कि उसकी मॉम ने उसे झूठ बोला था। बेन अब उस घर में अपनी फैमिली को ले जाने के लिए तैयार था। वो जाकर देखना चाहते थे कि वो जगह रहने के काबिल है या नहीं। अगली सुबह बेन अपनी फैमिली को लेकर निकल पड़ता है। अब जब वो जंगल के रास्ते जाने लगते हैं तो देखते हैं उधर एक दरख्त गिरा हुआ है। ये अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ा करके आगे पैदल जाने लगे थे, जहाँ पर पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि वो घर बहुत पुराना हो चुका है, जो पौधों में छुपा हुआ था मगर प्यारा लग रहा था। बेन उस घर के पास जाकर देखता है कि उसे किसी ने लकड़ियों से बंद किया हुआ है। बेन अब सारी लकड़ियां उखाड़ कर घर का दरवाजा खोलता है। अंदर जाकर सभी बहुत हैरान थे क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था। बेन को वहाँ पर अपनी मॉम की पुरानी तस्वीर भी मिलती है और वकील जो कह रहा था उसे यकीन हो चुका था कि सारी बातें सच हैं। बेन की वाइफ उस घर का पिछला दरवाजा खोलती है जहाँ पर जाकर एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था। अब बेन की वाइफ सबको बुलाती है। वो देखते हैं उधर एक पानी का टैंक भी है। बेन की वाइफ उस टैंक के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ऐसे टैंक अक्सर पुराने लोग अपने घरों में बनवाया करते थे और फिर जब भी बारिश होती थी वो पानी को महफूज कर लिया करते थे। वो करीब 100 फुट के पाइप भी डाल देते थे जिससे पानी पूरे घर में भी जा सकता था। बेन अपनी वाइफ से कहता है, मैं टैंक के अंदर जाता हूँ ताकि पानी को दोबारा से शुरू कर सकूं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सारा टैंक बिल्कुल सूखा पड़ा है जिसकी उसे मुरम्मत करनी होगी। उसे उस टैंक में एक गिरी हुई लालटेन भी मिलती है। वो उसे लेकर बाहर आ गया था। अब ये सभी सामान लेकर घर में रहने लगे थे। जब बेन की वाइफ घर की सफाई कर रही थी तो उसे उसकी बहन की पुरानी तस्वीर मिलती है। साथ ही कुछ पेपर्स मिले थे जिनमें लिखा था कि बेन की बहन और उसके डैड की मौत डूबने की वजह से हुई थी, जिसका बेन की मॉम ने उसे कभी भी नहीं बताया। इस बारे में अब उसकी वाइफ बेन को बताती है। ये जब दोनों बैठे बातें कर रहे थे तो अचानक से इन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। इन दोनों को पहले तो लगता है कि बाहर कोई है, मगर बेन अपनी वाइफ से कहता है शायद बाहर हवा से ऐसे ही दरवाजा बजा होगा, और ये बात कर कर दोनों हंसने लगते हैं। तभी उनके पास उनकी बेटी आती है। बेन अपनी बेटी से कहता है जाओ जाकर सो जाओ, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी।
अब उसकी मॉम उसको अपने साथ लेकर जाती है और थोड़ी देर कहानी सुनाने के बाद उसे कमरे में छोड़कर वापस बेन के पास आ गई थी। हम बाहर का नजारा देख पाते हैं, हर तरफ धुआं था और अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। अब खैर बेन की वाइफ अपने कमरे में आ गई थी और उसकी मॉम की डायरी लेकर बेड पर बैठ जाती है, जिसको अब वो दोनों मिलकर पढ़ने लगते हैं, जिसमें बेन की मॉम ने लिखा था, हम पहली मर्तबा इस घर में आए जहाँ पर हम चाहते थे कि हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। मेरे हस्बैंड ने एक आदमी को बुलाकर अपने घर में एक पानी का टैंक बनवाया जो बहुत गहरा था। हर दिन मेरे घर में कोई खत भेजा करता था, जैसे कोई उन्हें आगाह कर रहा हो कि वो ये घर छोड़कर चले जाएं। मगर एक दिन मेरे हस्बैंड पानी के टैंक में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। एक दिन मेरी बेटी भी गायब हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि दोनों कहाँ पर गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा मगर वो मुझे मिल ना सके, इसीलिए मैंने इस घर को छोड़ दिया। बेन को ये सब बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है। वो सोचता है कि आखिर मेरी मॉम ने मुझे इस सब बारे में क्यों नहीं बताया और मेरे डैड ऐसे कहाँ गायब हो सकते हैं। उधर दूसरी तरफ उनकी बेटी जो अपने कमरे में थी, उसे लगता है कि उनकी छत पर जैसे कोई चल रहा हो। बाद में उसे अपने बेड के नीचे भी कुछ महसूस होता है, मगर देखने पर नीचे कोई भी नहीं था। तभी फर्श के अंदर से उसे कुछ डरावनी आवाजें आती हैं, जिससे वो डर गई थी। उसे लग रहा था कि जमीन के नीचे जैसे कोई चल रहा हो। वो अपने मॉम डैड के पास जाती है और कहती है कि मॉम मेरे कमरे में कोई है, आप देखकर चेक करें। उसकी बात मानकर जब दोनों देखने जाते हैं तो उधर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। बेन जब बाहर जाकर देखता है तो वहाँ का दरवाजा खुला हुआ था और पानी के टैंक का ढक्कन भी खुला था, जिसे खैर बेन ने बंद कर दिया था। उसकी वाइफ जो अंदर थी लालटेन लेकर घूम रही थी, उसे भी अंदर कोई भी नहीं मिलता। अगली सुबह जब बेन की वाइफ जागती है तो उसके पास बेन नहीं था। वो यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगी थी। उसे पता चलता है कि बेन बाहर जनरेटर ठीक कर रहा है। वो जब बेन के पास जाती है, बेन कहता है कि अब तो हमें लाइट मिल सकती है और अब तो हमारा फ्रिज भी चलने लगेगा, जिसके बाद मैं अब टैंक को देखने जाऊंगा। जब वो टैंक में जाता है तो उधर एक गियर था जिसको चलाकर उसमें पानी आने लगा था। साथ ही जब वो टैंक की और गहराई में जाता है तो उसे एक अजीब सा जानवर मिला था, जिसके दांत बड़े बड़े थे और पूरा जिस्म काले रंग का था। दिखने में वो बहुत पिलपिला गीला सा था। बेन इसको लेकर टैंक से बाहर आ गया ताकि वो उस अजीब से जानवर को अपनी वाइफ को भी दिखा सके। जब बेन की वाइफ उस जानवर को देखती है तो कहती है, बेन मुझे लगता है कि ये किसी अजीब नस्ल का जानवर है जो शायद पानी में रहता होगा। जब टैंक खुश्क हुआ तो ये मर गया। खैर ये दोनों उस जानवर को फेंक देते हैं। बाहर इनका डॉग खड़ा था जो टैंक के पास जोर जोर से भौंक रहा होता है। जब इनकी बेटी देखने जाती है तो वो टैंक के ढक्कन को हटा देती है। उसने पानी में अजीब सी चीज को तैरते हुए देखा था, जिसे देखकर वो डर गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी बेन और उसकी वाइफ जब अपनी बेटी के पास जाते हैं तो वो बताती है कि डैड पानी में मैंने कुछ देखा है। बेन कहता है, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो, तुमने किसी मछली को देख लिया होगा। अब तभी उनके घर पर एक लेडी आती है जिसको वकील ने भेजा था। वो जानना चाहते थे कि बेन और उसकी फैमिली इस घर में रहना चाहते हैं या फिर इसे बेच देंगे। वो लेडी जब बेन से बात करती है तो वो कहता है, हमें सोचने का कुछ वक्त दें, हमें ये घर पसंद आ रहा है और शायद हम यहाँ पर रह भी सकते हैं। वो लेडी कहती है कि इस बारे में उन्हें जल्दी बताना होगा। वो ये कहकर चली गई थी। अब जब वो अपनी गाड़ी के पास जा रही थी जो उसने बेन के घर से थोड़ा दूर खड़ी की हुई थी, जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाली थी उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती और उसे अजीब आवाजें भी आ रही थी। जब वो गाड़ी को ठीक करने बाहर निकलती है तो एक अजीब सी चीज झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला करती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि उस पर किसने हमला किया। बाद में वो चीज उसे घसीट कर झाड़ियों में ले गई थी। हम बस उस लेडी की आवाज ही सुन पाते हैं और बाद में तेज गुर्राने की आवाज को सोते हुए बेन की वाइफ ने भी सुना था। अब जब वो चेक करने कमरे से बाहर आती है तो अपनी खिड़की पर अजीब से किसी क्रिएचर को देखती है, जिसे देखकर वो डर गई थी और जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर बेन भी वहाँ पर आ गया था। वो उससे कहती है, बेन मैंने इधर किसी को देखा है। जब बेन जाकर देखता है तो उधर कोई भी नहीं था। अगली सुबह बेन अपने जनरेटर को दोबारा स्टार्ट करता है और फिर जब वो अपने सिंक के नलके से पानी लेने लगता है
तो देखता है उधर तो पानी आ ही नहीं रहा था। वो चेक करने टैंक में जाता है कि उनके नलकों में पानी क्यों नहीं आ रहा। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उधर पाइप में कुछ फंसा हुआ था, उसमें लकड़ी फंसी हुई थी। अब वो उस लकड़ी को बाहर निकाल देता है, उस पर एक लॉकेट भी था। तभी उसे पानी में एक मरा हुआ खरगोश नजर आता है, जिसे लेकर वो बाहर आ गया था और अपनी वाइफ को दिखाता है। कहता है देखो मुझे एक और चीज मिली है। वो अपनी वाइफ को वही लॉकेट दिखा रहा था जो उसे पानी के टैंक से मिला था। बेन की वाइफ उस लॉकेट को देखते ही कहती है शायद मैं इसके बारे में जानती हूँ, ये किसका है। वो उसे उसकी बहन की तस्वीर दिखाती है। वो कहती है देखो ये लॉकेट तुम्हारी बहन का है। बहन को अब ये लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे उसके डैड और फिर उसकी बहन गायब हो गई, वो अपनी वाइफ से कहता है हमारी बेटी का ख्याल रखना, मैं पास ही गैस स्टेशन पर जाकर पुलिस को कॉल करता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर कोई मसला जरूर है। अब वो अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। अब घर पर अकेली उसकी वाइफ अपनी बेटी के साथ थी। बेन जब जा रहा था तो रास्ते में उसे उसी लेडी की गाड़ी नजर आती है जो उनके घर आई थी। ये रुककर उस गाड़ी को देखता है जिस पर खून भी लगा हुआ था। अब जब ये थोड़ा सा और आगे जाकर देखता है तो उधर उसे उस लेडी की लाश नजर आती है जिसको उस क्रिएचर ने बहुत ही खौफनाक तरीके से खाया हुआ था। उसकी लाश के वहाँ पर टुकड़े पड़े थे। बेन जब ये देखता है, ऐसा देखकर उसकी हालत भी खराब हो गई थी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाता है और रेडियो पर मदद मांगता है। अब तो उसे यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। उधर घर में बेन की वाइफ अपनी बेटी के साथ अकेली थी। तभी उसे नीचे से आवाजें आती हैं। जब वो देखने जाती है तो उधर उसे किसी के पैरों के निशान मिले थे, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि घर में कोई आ चुका है। इसीलिए वो अपनी हिफाजत के लिए एक चाकू को उठा लेती है। अब उसे अपने घर में बेन की मॉम की बाकी की डायरी का हिस्सा मिलता है जिसमें लिखा था कि यहाँ पर क्रिएचर्स रहते हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को मार दिया, जिस वजह से मैंने इस घर को छोड़ दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहानी के शुरू में जिस आदमी को हमने देखा था जो टैंक के अंदर गए थे वो बेन के डैड थे और उन्हें उस वक्त पानी में क्रिएचर ने खींचा था। तभी बेन की वाइफ की आंखों के सामने एक छोटा क्रिएचर आ जाता है, मगर किसी तरह बेन की वाइफ ने उसे पकड़कर बंद कर दिया था। अब वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है। उधर बेन भी आ गया था। वो बेन को उसकी मॉम की डायरी और क्रिएचर्स के बारे में बताती है। बेन यहाँ पर हमारे घर में क्रिएचर्स का हमला हुआ है, वो यही हमारे टैंक में रहते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वो दोबारा भी आ सकते हैं। बेन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जल्दी अपना सामान पैक करो, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। उधर उसी जगह एक पुलिस ऑफिसर भी पहुँच गया था, जिधर पहले उस लेडी की गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने रेडियो पर बेन की आवाज को सुन लिया था। लेकिन जब वो गाड़ी रोकता है तो उधर भी एकदम से उस पुलिस ऑफिसर के सामने क्रिएचर आ गया था जो उस पर हमला कर देता है। दिखने में वो बहुत ही अजीब था, उसे भी बिल्कुल वो उस लेडी की तरह खींचकर ले जाता है और मारकर खा गया था। अब बेन जब उस जगह पर अपनी गाड़ी लेने आता है, बेन वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को देखता है, जिसे देखकर वहाँ पर वो डर गया था और वापस से अपने घर आ जाता है। और अब वो अपनी वाइफ को सारी बात बताता है। उसकी वाइफ कहती है बेन पहले मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था, पर अब मैं जान चुकी हूँ, यहाँ पर क्रिएचर्स रहते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो कहता है हम जाएंगे पर इन्हें खत्म करके, मैं जानता हूँ ये हमारे पानी के टैंक में रहते हैं। बेन उन क्रिएचर्स को मारने के लिए मिट्टी का तेल लेकर टैंक के अंदर चला गया था ताकि वो सभी क्रिएचर्स को जला सके। टैंक में बहुत अंधेरा था। वहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर की लाश भी मिलती है जिसको वो क्रिएचर मार कर यहाँ पर ले आया था। वहाँ पर एक क्रिएचर ने बेन पर हमला कर दिया था। बेन भी उन क्रिएचर्स का मुकाबला करता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आ गया था, मगर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उधर दूसरी तरफ बेन की वाइफ और बेटी के पास भी एक क्रिएचर पहुंच जाता है। वो दरवाजे को तोड़कर बेन की बेटी को खींचकर टैंक में ले जाने वाला था। बेन की वाइफ अपनी बेटी को बहुत बचाने की कोशिश करती है। क्रिएचर उसकी बेटी को टैंक में ले गया था। अब जब वो टैंक के पास आती है तो वो उधर बेन को भी देखती है
जो बहुत जख्मी हालत में था, वो बेन से कहती है फिक्र नहीं करो, मैं अपनी बेटी को बचाकर जरूर लाऊंगी। इतना कहकर वो टैंक में चली गई थी और हाथ में उसने एक मशाल को भी पकड़ा हुआ था। टैंक में जाकर वो उस मशाल को जला लेती है। उसके इर्द गिर्द बहुत से क्रिएचर्स थे। वो उन पर पहले रॉड से हमला करती है और फिर आग पर बहुत सा मिट्टी का तेल गिराकर उन क्रिएचर्स पर आग का हमला करती है, जिससे वो क्रिएचर्स उससे दूर हो जाते हैं। उसने अपनी बेटी को भी बचा लिया था। वो टैंक से किसी तरह उसे बाहर ले आती है और अपनी बेटी को गाड़ी में जाने का कहती है ताकि वो बेन को भी बचा सके। अब वो बेन को भी सहारा देकर गाड़ी तक ले आई थी। जब वो पहुंचकर देखती है तो उधर एक क्रिएचर उनकी गाड़ी पर बैठा था जो अब उसकी बेटी को खाना चाहता था, मगर वो उसका ध्यान किसी तरह भटकाकर बेन को गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी को चलाने लगी थी, मगर एक और क्रिएचर उनके पीछे लग गया था जिसको बेन गन से मार देता है। वो गन दरअसल उसे पुलिस ऑफिसर की जेब से मिली थी। उसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल गए थे। उनकी जान बच जाती है। शहर पहुंचकर उन्होंने उस घर को बेच दिया था। वो समझ चुके थे कि आखिर बेन की मॉम ने उस घर के बारे में इन्हें क्यों नहीं बताया था, क्योंकि वो अपने बेटे की फैमिली की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसके बाद कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। इनके घर को एक माइनिंग कंपनी ने खरीद लिया था, जहाँ पर बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ पर जब वो टैंक का ढक्कन खोलते हैं तो कहती है उन्हें ये टैंक तोड़ना होगा। तभी कुछ क्रिएचर्स आकर उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। इसका मतलब वो क्रिएचर्स अभी भी वहाँ पर मौजूद थे और न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। टैंक उन क्रिएचर्स का घर था और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।